लाहौर कुल्हा में मुगल के इफरीत 1669 खौफ और दहशत की सच्ची दास्तान। तारिफ लाहौर कुल्हा मुगल फन तामीर का शाहकार, कभी शाही अजमत और सकाफती बुलंदी की अलामत था। ये किला जो अकबर ने तामीर किया और बाद के बादशाहों ने वसात दी, इनमूल खजाने का मुस्कन था। ताहम हजार हफत सत्र नौ तक उसकी शान मानिद पड़ चुकी थी। जंगों, हमलों और बेतरतीबी ने किले को उसकी पुरानी अजमत का एक धंधला साया बना दिया था। मकामी लोग रात के वक्त किले के हाल्स में गूंजती अजीब आवाज़ों और तर्क शुदा कमरों में झलमलाती पुरासरार रोशनियों के किस्से सुनाते थे। बाजारों में तारिक राजों और ममनुआ तजरिबात की सरगोशियां फैल रही थीं, लेकिन किले की दीवारों में छपे अनमोल खजाने की अफवाहों ने महम जो अफराद को अपनी तरफ खींच लिया। उन महम जो अफराद में दरवीश, एक चालाक और बेखौफ खजाना तलाश करने वाला, भी शामिल था। दरवीश जो अपनी जर्रात के लिए मशहूर था, लालच से भरे चंद साथियों के साथ रवाना हुआ। वो किले से मुताल्लिक दीवमालाई कहानियों को नज़रअंदाज करते हुए ये सबको महज तवाहमात समझते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि कुछ कहानियां खौफनाक हकीकत पर मबनी होती हैं। ये सफ़र एक धंधल की शाम दरियाए रावी के किनारे शुरू हुआ। दरवीश और उसके साथी यूसुफ, करीम और बशीर अपनी मंसूबा बंदी मुकम्मल कर रहे थे कि एक बूढ़ा फ़कीर उनके करीब आया। पुरानी चादर में लिपटा हुआ और लकड़ी का असा थामे वो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे साए से निकल आया हो। वापस लौट जाओ, फ़कीर ने कांपती आवाज़ में कहा। लाहौर कुल्हा गुरूब आफताब के बाद जिंदों के लिए जगह नहीं। दरवीश ने हंसते हुए कहा, बाबा, अपनी तोहमात अपने पास रखो। हम कहानियों के लिए नहीं, खजाने के लिए आए हैं। फ़कीर की आंखों में तारीकी छा गई। तुम मौत हो के मुतलाशी हो। किले के खजाने इन मखलूक़ात के कब्ज़े में हैं जो जादू और गुनाह से पैदा की गईं। न इंसान, न जानवर, बल्कि कुछ और। जब आखिरी बार उनको जगाया गया था तो औरंगज़ेब भी उनके कहर से खौफजदा हो गया था। फ़कीर की वार्निंग के बावजूद दरवीश और उसके साथी हंसते हुए रवाना हो गए। बूढ़ा शख्स उनके पीछे धंध में गुम होता गया, उनकी बर्बादी के लिए दुआ करता रहा। रात के अंधेरे में गरवा एक टूटे फूटे दरवाजे के जरिए किले में दाखिल हुआ। हवा में बदबू थी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। लालटीनों और औजारों से लेस उन्होंने किले की वसीया सहनों और मांद पड़ी दीवारों से मज़ीन हाल्स का जायजा लिया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक छिपे हुए रास्ते तक पहुंचे जो एक गरी हुई दीवार के पीछे छिपा हुआ था। ये रास्ता उन्हें किले की गहराइयों में ले गया, जहां उन्होंने एक अजीब व गरीब कमरा दरियाफत किया। कमरे की दीवारों पर पेचीदा नक्श व नुगार और प्रासरार निशान खदे हुए थे। कमरे के वसत में एक लोहे का संदूक था जिस पर भारी ताले लगे हुए थे और उसके उर्द गर्द प्रासरार मुसवदात, कैमियाई आलात और रोशनी देती हुई शेशियां बखरी हुई थीं। संदूक के ऊपर फारसी में एक तनबिया लिखी हुई थी, यहाँ शहनशाह के राजों के मुहाफिज दफन हैं, खलल न डालें वरना अब्दी अजाब के लिए तैयार रहें। करीम ने हचकचाते हुए कहा, शायद हमें उसे छोड़ देना चाहिए दरवीश। ये वार्निंग बज़दुलों के लिए होती है, दरवीश ने झड़कते हुए कहा। लालच से अंधे होकर उसने एक हथौड़ी से संदूक को तोड़ दिया, बगैर उसके गर्द के खौफनाक इलामात को देखे। संदूकों के अंदर उन्हें अजीब और गरीब बत मिले जो काले पत्थर से तराशे गए थे और एक खून आलूद तोमार जो सरख मेहर से बंद था। जैसे ही दरवीश ने मेहर तोड़ी, कमरे का दर्जा हरारत गिरने लगा और एक गहरी गर्जदार गूंज कमरे में गूंज उठी। बशीर ने खौफजदा होकर सरगोशी की। ये क्या था? किसी के जवाब देने से पहले ज़मीन कांपने लगी और अंधेरा जिंदा महसूस होने लगा। अंधेरे से मखलूक़ात ज़ाहिर होने लगें, दीव हेकल जिस्म, लंबे हाथ पैर, चमकती हुई आंखें और ऐसी जल्द जो पघलते हुए मोम की तरह लगती थी। उनके चलने की रफ्तार गैर फितरी थी और उनकी गुर्ज पूरे कमरे में गूंज रही थी। खजाना तलाश करने वाले खौफ से चीखते हुए बिखर गए। यूसुफ और करीम ने उन मखलूक़ात से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हथियार बेअसर साबित हुए। एक के बाद एक वो चीखते हुए अंधेरे में घसीटे गए। दरवीश और बशीर अंधाधंध भागते हुए किले की गहराइयों में जा पहुंचे। मखलूक़ात उनके पीछे पीछे थीं। एक खफिया गोशे में पनाह लेते हुए, उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए,
उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए उन्हें दीवारों पर बनी कदीम हिंदुस्तान की यादगारों में पनाह लेते हुए उन्हें दीवारों पर बनी कदीम तस्वीर नजर आएं जो उन मखलूक़ात की तारीख बयान कर रही थीं। ये तस्वीर एक खौफनाक कहानी सुनाती थीं। औरंगज़ेब के दूर हुकूमत में मगल कीमियादानों ने ऐसे अम्र इंसान तख्लीक करने की कोशिश की जो नाकाबिल शिकस्त हों। इंसानी रूहों को काले जादू के ज़रिए ताकत दी गई और यह तजुर्बात कामयाब हुए, लेकिन ये मखलूक़ात काबू से बाहर थीं, गोश्त और तबाही के लिए भूखी। उनकी दहशत से खौफज़दा होकर औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि उन्हें कुल्ले की गहराइयों में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। बशीर ने दरवीश की तरफ मुड़ते हुए कहा, हमने मौत से भी बदतर किसी चीज़ को आज़ाद कर दिया है। मखलूक़ात बग़ैर रखे उनका पीछा कर रही थीं। उनकी गर्ज किले की पेचीदा राहदारियों में गूंज रही थी। बशीर अगला शिकार बन गया। इसे अंधेरे में खींच लिया गया, जबकि दरवीश बेबसी से देखता रहा। अब अकेला दरवीश किले के शेष महल आइनों के महल में पहुंचा। इसकी लालटीन की रोशनी बेशुमार आइनों में मुनाकिस होकर एक लामतनाही खुला का गुमान पैदा कर रही थी, लेकिन इन आइनों ने सिर्फ उसकी हमेशा की 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 हम इकासी नहीं की। उनके अंदर मखलूक़ात की बढ़ती हुई तादाद नजर आ रही थी जो हर जाविये से उसे घेरे हुए थीं। दरवीश ने खौफ के आलम में लालटीन झोलाई और एक आईना तोड़ दिया। हैरत अंगीज तौर पर करीब तरीन मखलूक ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और गायब हो गई। ये देखकर दरवीश ने समझ लिया कि इन मखलूक़ात को शिकस्त देने की कंजी आइनों में है। दीवार पर एक इबारत लिखी थी, ये अपनी इकासियों में कैद हैं, रोशनी तोड़ो और उनकी तारीकी ख़त्म हो जाएगी। दरवीश ने एक के बाद एक आईना तोड़ना शुरू किया और हर बार मखलूक़ात की चीखों से महल गूंज उठता, लेकिन यह काम आसान न था। मखलूक़ात ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। उनके पंजे उसके जिस्म को जख्मी कर रहे थे। आखिरी आईना तोड़ते वक्त दरवीश अपनी तमाम ताकत खो चुका था। जैसे ही आखिरी आईना टूटा, मखलूक़ात ने एक आखिरी गरजदार आवाज़ निकाली और सियाह धुएं में तहलील हो गईं, जो दोबारा खून आलूद तोमार में जज्ब हो गया। तोमार दोबारा मोहर बंद हो गया और कमरे में खामोशी छा गई। दरवीश जमीन पर गिर गया। उसका जिस्म जख्मी और टूटा हुआ था। उसने कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। कदीम जादू ने मोहर बरकरार रखने के लिए एक रूह की कुर्बानी मांगी और दरवीश की जान इसकी कीमत बन गई। लाहौर की सुबह तुलुआ हुई और कुल्हा दोबारा प्रासरार खामोशी में डूब गया। दरवीश का जिस्म राख में बदल गया और तोमार दोबारा अपनी जगह महफूज रहा, अगले बदकिस्मत शिकार के इंतजार में। लाहौर के बाजारों में दरवीश और अफरीतों की कहानी एक अफसाना बन गई। कुछ लोग खौफ से गुरूब आफताब के बाद कुले में जाने से कुतराते थे, और जो गए उन्होंने अजीब गर्जदार आवाज़ों और झलमलाती रोशनियों के किस्से सुनाए। कुल्हा आज भी एक राज और दहशत की अलामत है। ये याद दहानी कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहें। सबक लालच हमें अनजान खतरों से गाफिल कर देता है। कुछ राज दफन रहने के लिए होते हैं, क्योंकि उनका इंकिशाफ इनाम से ज्यादा नुकसानदह हो सकता है।